तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज क्या है। व्हाट इज दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कंट्रोल करती है पावर को और कंडीशन करती है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली वी कंट्रोल इन व्हाट फॉर्म डू वी वांट द पावर टू बी। हम ये काबू करते हैं कि पावर किस फॉर्म में जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, एज इन एसी होगी, डीसी होगी। इसके अलावा या फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पावर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्या आप वोल्टेज और करंट के वेरियस पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो? तो ये फील्ड होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर पावर से जुड़े हुए सभी पैरामीटर वी कैन कंट्रोल, देन बेसिकली वी एंटर द रियल्म ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो, बात ये करते हैं कि आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं सबका अलग अलग रोल है यार। जैसे अगर हम बात करें इंडक्शन कह रहा हूं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो मशीन्स का क्या रोल है? जनरेशन एंड कंजम्पशन ऑफ पावर, या फिर ये कह दो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इस तरह का जो पावर कन्वर्जन होता है दैट इज डन बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। पावर सिस्टम एक बेटा कंप्लीट सिस्टम है जो जनरेशन से लेके पावर कंजम्पशन तक इन्वॉल्व है, दैट इज पावर सिस्टम। इसको कंट्रोल करने वाली फील्ड है आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि पावर सिस्टम के पैरामीटर कंट्रोल करने हैं, मशीन के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, तो दैट इज डन बाय मींस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काइंड ऑफ ये समझ लो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टली पिक्चर में कम आता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है हमारी पावर के फ्लो को, पावर के फॉर्मेट को, पावर के पैरामीटर्स को। तो काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट द एंटायर माइंड ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर मशीन्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जनरेटर्स एंड मोटर्स, तो इसको सबको चलाने वाला कौन है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये फील्ड इतना इंटरेस्टिंग क्यों है कि इसके लिए लोग एमटेक भी कर लेते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। इतना क्या बड़ी बात है इस फील्ड के अंदर? बेटा ये फील्ड, सबसे पहली बात, जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हो जैसे डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ये उनका एप्लीकेशन है टुवर्ड्स द पावर जनरेशन, पावर कंजम्पशन, पावर ट्रांसमिशन। तो यानी हम इलेक्ट्रॉनिक्स को जब पावर सिस्टम में ले आए, देन इट इज कॉल्ड एज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये इसीलिए इतना फैसिनेटिंग है, या चलो बाद में बताते हैं किस लिए फैसिनेटिंग है, क्योंकि अभी एडवांटेज ड्रॉबैक्स की बात हम लोग करेंगे। तो बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर परिभाषा लिखी जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ पावर इंजीनियरिंग। मैं पावर इंजीनियरिंग बोलूंगा जिसमें मशीन्स, पावर सिस्टम सब आता है। इज अ ब्रांच ऑफ पावर इंजीनियरिंग that deals with control and conditioning of power। समझे भाई? पावर को कंट्रोल भी करता है, पावर को कंडीशन भी करता है। इसके अंदर देखो, ये चीज से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि भाई इसके अंदर आता है AC टू DC कन्वर्टर, इसके अंदर आता है DC टू AC कन्वर्टर, इसके अंदर आता है AC टू AC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर। तो ये सारे कन्वर्टर्स किसका हिस्सा हो जाते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखो, हमने एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम यहां पे शो किया है। इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है, ये कहां से आ रही होगी बेटा? ये सोर्स से आ रही होगी, ये एक सोर्स से आ रही होगी, सच एज जनरेटर, सोर्स सच एज जनरेटर। अब ये पावर जनरेटर ने तो हमें एक फिक्स्ड फॉर्म में दे दी। जैसे अगर मैं बात करूं, सिंक्रोनस जनरेटर ने तो आपको 50 हर्ट्ज का AC बना के दे दिया, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर ने आपको 50 हर्ट्ज का एक AC बना के दे दिया। अब इसके बाद लेकिन मेरा डिजायर कुछ और था। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे मेरे मोबाइल का जो चार्जर है, अब मेरे मोबाइल को बैटरी चार्ज करने के लिए DC चाहिए, जबकि मेरे घर में क्या आ रही है? AC आ रही है।
तो मेरे घर में जनरेटर से तो एसी आ गई, पावर सिस्टम की मदद से मेरे पास एसी पहुंच गया, लेकिन मुझे यूटिलाइज करना है बेटा डीसी, मुझे यूटिलाइज करना है डीसी। तो अब यहां रोल आता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सर्किट आ गया। सर्किट कैसा हो सकता है ये देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के एग्जांपल रेक्टिफायर, ठीक है, फिर चॉपर, ये तो वो सर्किट्स हैं जो गेट के कोर्स में, इन्वर्टर, एसी वोल्टेज रेगुलेटर, साइक्लो कन्वर्टर, ये सारे हो गए बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, ठीक है। अब इनको चलाने के लिए हमने लगाया कंट्रोल सर्किट, ठीक है, इनको चलाने के लिए क्या लगाया, कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट क्यों भाई, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना वो जीती जागती डिवाइसेस नहीं है, वो जीती जागती डिवाइसेस नहीं है, दे आर पैसिव डिवाइसेस, वो खुद से काम नहीं करेंगी। अब जब बेटा वो खुद से काम नहीं करेंगी तो उन्हें कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो ये चीज कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल सर्किट। अब जब देखो यहां पे ये बात आई गई तो एक और बात यहां पे जान लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एज स्विचेस काम करती हैं, यानी उनकी दो स्टेट होती हैं, ऑन और ऑफ। तो अब बेटा उसको कब ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है, ये हमारे हाथ से दबाने वाला बटन नहीं है कि मैं बटन के पास खड़ा हो गया ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता जा रहा हूं ना। इसके लिए पूरा एक ऑटोमेटिक सर्किट बनेगा एंड दैट सर्किट विल बी कॉल्ड एज द कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट बेसिकली दिमाग है इस कन्वर्टर का। कंट्रोल सर्किट का काम क्या है, ये मेक श्योर करना जो आप चाहते हो क्या आपको वही वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो सारी एडजस्टमेंट कौन करता है, कंट्रोल सर्किट। अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट का आउटपुट जाता है लोड में, लेकिन कंट्रोल सर्किट को मालूम कैसे चलता है सर कि उसने जो आउटपुट दिलवा रहा है वो सही है या नहीं है। बेटा कंट्रोल सर्किट जो है यहां से एक फीडबैक भी लेता है इस टाइप से, यहां से क्या आ जाता है इसके पास एक फीडबैक, या फिर ना इसको यहां से मत जोड़ो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको यहां से जोड़ लो आप, ठीक है। तो ऐसे ये यहां से एक फीडबैक ले लेता है। जब ये फीडबैक ले लिया तो इसे समझ आ गया अच्छा जी ऐसा आउटपुट है, तो हमें तो क्या चाहिए था आउटपुट, हमारे पास एक रेफरेंस था, हमारे पास एक ब्रेन में आइडिया था, हमारे दिमाग में एक आइडिया था कि हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। अब हमने चेक कर लिया क्या वैसा ही आउटपुट आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो बहुत ही सही चल रहा है। तो बेसिकली जो एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम भी होता है, वो कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है, टू मिनिमाइज द एरर बिटवीन द रेफरेंस वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। तो यहां पे एक रेफरेंस होगा, एक एक्चुअल वैल्यू होगी, तो आप यहां पे दूसरा इनपुट भी दिखा सकते हो, दैट इज रेफरेंस। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सर्किट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ोगे ना तो ये चीजें समझ आना शुरू होंगी। अभी कंट्रोल सर्किट अगर जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर हम बात करें हमारे लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो एक कंट्रोल सर्किट है, हमारी वॉशिंग मशीन में जो मदरबोर्ड लगा है दैट इज अ कंट्रोल सर्किट, क्योंकि वो उसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेसिफिकली जाऊं तो यहां पे ट्रिगरिंग सर्किट्स आ जाते हैं जो कि डिवाइसेस को ऑन ऑफ करने के काम में आते हैं। लेकिन अभी आप डिवाइस नहीं जानते, आप ट्रिगरिंग नहीं जानते, मैं ये मान के चल रहा हूं आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम जीरो हो। तो अभी बस आप ये चीज समझो कि ये जो कंट्रोल सर्किट है ये इसको ऑन ऑफ करेगा, इसके अंदर लगे हुए स्विचेस को, उनकी टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ ये कंट्रोल सर्किट कंट्रोल करता है। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगूंगा तो दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि अभी आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है। चल